अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे
योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख लाज बिन प्राण ना ऐसी बानी बोलिए मन का बाखो और उनको
शीतल करे। आप हो शीतल सांस सांस में नाम ले, बचे सांस ना को। क्या जाने फिर सांस का आवन हो न हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, जो भी तेरे द्वारे आता, दुखड़े सारे आप मिटाता, तू ही दुखड़े सबके मिटाता, तू ही दुखड़े सबके मिटाता। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा।
तेरी यूदी जो भी लगाए दुख दरिद्र पास नहीं आवे। दुख दरिद्र पास नहीं आए, दुख दरिद्र पास नहीं आए। तेरे होते भी कोई रोवे ऐसा तो जग में ना होवे। ऐसा तो जग मेरा होए। तेरी यूदी जो कोई भी लगाए दुख दरिद्र पास नहीं आवे। तेरे होते भी कोई रोवे ऐसा तो जग में ना होवे। साईं सतगुरु कहाँ हो खोए बाबा, साईं सतगुरु कहाँ हो खोए। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साई सदा सहाई। सबके साईं सदा सहाई, सबके साईं सदा सहाई। जिसने जैसी अर्जी लगाई उसने वैसी मन्नत पाई। उसने वैसी मन्नत पाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साई सदा सहाई। जिसने जैसी अर्जी लगाई उसने वैसी मन्नत पाई। तेरी महिमा सबने गाई ओ साई, तेरी महिमा सबने गाई। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें 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 आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें आना ही पड़ेगा। तुम्हें आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। पड़ेगा आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें आना ही पड़ेगा। 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 आओ साईं, साईनाथ महाराज की जय। यकीन मानिए, न जाने कितनी ही कथाएं बाबा करवा चुके हैं, लेकिन दिल जितना आज धड़क रहा है पहले कभी नहीं धड़का।
टर्निंग कोल्ड फीट, यानी पैरों में ऐसी कपकपाहट पहले कभी नहीं हुई। इस साल का ये आखिरी इतवार है और आज इस पावन दिन कथा वहां पर हो रही है जहां से साईं ने मुझे अपने आप से जोड़ना शुरू किया। शिरडी साईं धाम पुतली घर। कभी भी इस मंदिर के सिवाय साईं का तसव्वुर करना मेरे लिए संभव नहीं रहा। मैं आता और इसी मंदिर से झोलियां भर भर के ले जाता। साईं तो सभी जगह हैं। श्री साईं सच्चरित्र में बाबा ने कहा भी है कि अगर तुम समझते हो कि मैं मस्जिद में विराजमान 3.5 हाथ का एक हाड़ मांस का पुतला भर हूं तो तुम गलत हो। मैं तो सब जगह हूं, सर्वत्र हूं, सर्वव्यापक हूं। लेकिन फिर भी जब मैं इस मंदिर की बात किसी से करता हूं तो मेरे मुंह से बरबस निकल पड़ता है, मेरे बाबा तो यहीं बसते हैं। बाबा को जाना है तो यहीं से जाना है। जो थोड़ा बहुत पाया है उनको वो यहीं से पाया है। जो कुछ मुझे मिला है सब यहीं से मिला है। न ये मंदिर होता, न साईं से मेरा जुड़ाव होता, न मैं उनसे उतना पाता कि मुझे लगता कि अब कुछ नाखून की नोक के बराबर ही सही शायद वापस करना है। ये इस मंदिर की महत्ता है। हम लोग बड़े मतलबी लोग होते हैं। जहां से हमारा स्वार्थ सधता हुआ हमें दिखता है, हम उस जगह को महत्व देने लगते हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि साईं बाबा से आपका जुड़ाव कैसे हुआ। तो मेरा जुड़ाव साईं से शायद कई जन्मों पहले का है, लेकिन इस भौतिक शरीर को और उसमें बसती आत्मा को जोड़ने वाले अदृश्य मन को यही साईं भाए। इन्हीं साईं से मोहब्बत हुई और आज इन्हीं साईं की बदौलत सब जगह जहां भी संभव होता है बाबा की बातें करने का सौभाग्य मिलता है। श्री साईं अमृत कथा का आज ये भोपाल अध्याय पुतली घर के पावन पवित्र शिरडी साईं धाम के प्रांगण में बाबा के चुने हुए भक्तों के समक्ष करने का सौभाग्य मिल रहा है।
सन 87 में इस मंदिर की स्थापना हुई और सन 88 से इस मंदिर से मेरा जुड़ाव हुआ। मैंने आपसे कहा था ना कि हम लोग बड़े स्वार्थी लोग होते हैं। तो जब मैं इस मंदिर के बारे में जानता भी नहीं था, हालांकि मैं रहता यहीं पे था, सिंधी कॉलोनी में, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर, लेकिन साईं बाबा का नाम जरूर सुना था। उनसे कोई बहुत वाबस्ता कभी होने का मौका नहीं मिला था। लेकिन मैंने जब अपना काम शुरू किया, जब मैं अपने परिवार के काम में लगा, 20 साल की उम्र थी। वो कहते हैं कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। तो काम संभालते से ही काम कहीं जाकर के अटक गया। और एक अफसर के बंगले से मैं 4 इमली से अपनी स्कूटर पर लौट रहा था। कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि वो काम हो जाएगा। जो अफसरों के बंगलों से जो चढ़ाई उतार के रूप में बदलती है, मैं उतरे हुए मनोभाव के साथ अपनी स्कूटर पे उसी उतार से उतर रहा था। तभी मेरे कुछ कॉलेज के साथी दूसरी तरफ से दूसरे स्कूटर पर आते हुए मुझे दिखे। तो रुक गए, पहचान वाले थे, रुक गए। मैंने उनसे पूछा कि कहां से आ रहे हो। उन्होंने पूछा तुम कहां से आ रहे हो। मैंने कुछ नहीं, काम के सिलसिले में आना हुआ था। उन्होंने बताया कि वो साईं बाबा के मंदिर से आ रहे हैं और आज गुरुवार है। तो मैंने कहा गुरुवार को क्या होता है। तो नहीं, साईं बाबा के मंदिर गुरुवार को हम लोग हमेशा जाते हैं। कुछ साईं बाबा के बारे में वहीं खड़े खड़े 2-1 मिनट बातें हुई। न जाने क्यों उनसे बात करते करते मेरे मन में ये संकल्प उठा। वो गुरुवार का दिन था। मेरे मन में संकल्प उठा कि बाबा यदि मेरा काम हो जाता है तो मैं भी अगले गुरुवार से हर गुरुवार तेरे मंदिर आऊंगा। स्वार्थ, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, तिजारत, व्यापार, कि मेरा काम हो गया तो मैं आऊंगा। शुरुआत वहीं से होती है। और जैसा होना था, गुरुवार शाम की ये बात थी। होते होते सोमवार आया और सोमवार को वो काम हो गया। अब मेरी बारी थी। साईं ने तो अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था। अब मेरी बारी थी अपने संकल्प को पूरा करने की। पता किया कि आसपास कोई साईं बाबा का मंदिर है। तो इस मंदिर का पता लगा और इस तरह जून 1988 के आखिरी गुरुवार से इस मंदिर से नाता जुड़ गया। इस मंदिर के संस्थापक भाई शरद शांडिल्य, जिनको हम सब बहुत प्रेम से भाई साहब कह करके पुकारते थे, उनके साथ धीरे धीरे जान पहचान होना शुरू हुई।
वो कभी कभी मुझे पैंट शर्ट में दिखते और अधिकांश आधी स्लीव का शॉर्ट कुर्ता और नीचे लुंगी पहने रहते। तो वो और हम कई बार आरतियों में दो ही लोग रहते। रात की आरती भी करते हम लोग, और उनकी अपनी एक विशिष्ट शैली होती थी जिसमें वो आरतियों को गाते। अभी हमने बाबा का जो जयकारा लगाया, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तो उसकी बिना पर उन्होंने अपना एक जयकारा और बना लिया था। वो कहते थे अखिल लोक ब्रह्मांड नायक। यहां पर ये जो बाबा का दरबार है, मेरे इस वक्त दाहिनी ओर बाबा को जो चबूतरा है उसके ठीक डायगोनल एक कॉलम है, जो कॉलम बीम नहीं होते उसमें एक कॉलम है पहला, वो अभी भी दिख रहा है, एक ऑफसेट है। वो मेरी पसंदीदा जगह है, मैं वहीं जाकर के बैठता था। बहुत थोड़े से लोग इन दिनों मंदिर में आते थे और बाबा को बैठ करके मैं निहारा करता, बैठ करके वहीं पर। बाबा की शक्ल बराबर दिखती, घंटों बैठ करके बातें करता। उनकी आंखों से एक अजीब ममता टपकती। प्रश्न उठते, बैठ जाते, कुछ के जवाब मिल जाते और कुछ की विस्मृति हो जाती। परेशानियां आएंगी, उनको आप नहीं रोक सकते, आप जितना भी कर लीजिए। विषमताएं, परेशानियां, हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टिकल्स सब आएंगे। साईं से कभी ये मत कहना कि मुझे परेशानियां ना देना साईं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बात याद रखिए कि विधि के विधान को विधाता भी नहीं बदल सकता। विधि के विधान को विधाता भी नहीं बदल सकता। बारिश होनी है तो होगी, लेकिन ये जो साईं है, ये बारिश होने से पहले आपको बरसाती का प्रबंध करा देगा, छाते का प्रबंध करा देगा। तो यहीं बैठ करके मैं बाबा को देखता रहता। बैठा तू साईं को निहारे, चलता जा साईं के सहारे। बिल्कुल वहीं उस कोने में अभी भी वो खंभा वहीं है, वो कॉलम वहीं है। और कभी उस स्थान पे बैठ करके देखिएगा। लॉकडाउन में भी कभी अगर मैं दवाइयां लेने निकलता या सब्जी किराना लेने निकलता और इस साइड कभी आना होता तो बाबा से फोन कर देता, बाबा शांडिल्य को, तो मुझे अंदर ले लेते, दर्शन करने आने देते। और कई बार वो अकेले आरती में होते, वही आरती के लिए बाबा का श्रृंगार करते और वस्त्र पहनाते, और मैं वहां कोने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उस खंबे के पास बैठा रहता। बैठा तू साईं को निहारे, चलता जा साईं के सहारे। बैठा तू साईं को निहारे, चलता जा साईं के सहारे। साईं साईं वो, साईं साईं वो, साईं
तू साईं को निहारे, चलता जा साईं के सहारे। बैठा तू साईं को निहारे, चलता जा साईं के सहारे। साईं साईं वो, साईं साईं वो, साईं साईं बोल, साईं साईं बोल। कोई तुझको जो ना पुकारे, जो कोई तेरी बात ना निहारे। कोई तुझको जो ना पुकारे, जो कोई तेरी बात ना निहारे, जो कोई तेरी बाट ना निहारे। साईं को तू अपना बना ले, चलता जा साईं के सहारे। साईं को तू अपना बना ले, चलता जा साईं के सहारे। साईं साईं वो, साईं साईं वो, साईं साईं बोल, साईं साईं बोल। दुनिया तुझको ठुकराएगी, आंसू पे तेरे चलती जाएगी। दुनिया तुझको ठुकराएगी, आंसू पे तेरे चलती जाएगी। आंसू पे तेरे चलती जाएगी। साईं तेरी राह सवारे, चलता जा साईं के सहारे। साईं तेरी राह सवारे, चलता जा साईं के सहारे। साईं साईं वो, साईं साईं वो, साईं साईं बोल, साईं साईं बोल। की राह है बड़ी मुश्किल, निकलेंगे आंसू टूटेगा दिल। साईं की राहें हैं बड़ी मुश्किल, निकलेंगे आंसू टूटेगा दिल। इसीलिए साईं से कभी इस बात की शर्त मत रखिए कि आपको वो सफर आसान देगा।
जिनका सफर आसान होता है उनको मंजिल भी कोई खास नहीं मिलती, जिनका सफर मुश्किल होता है उनकी मंजिलें बड़ी दिलचस्प होती हैं। साईं की राहें है बड़ी मुश्किल, निकलेंगे आंसू टूटेगा दिल, निकलेंगे आंसू टूटेगा दिल। साईं फिर तुझको अपना ले, चलता जा साईं के सहारे। साईं तुझको फिर अपना ले, चलता जा साईं के सहारे। साईं साईं वो, साईं साईं वो, साईं साईं वो, साईं साईं वो। बैठा तू साईं को निहारे, चलता जा साईं के सहारे। बैठा तू साईं को निहारे, चलता जा साईं के सहारे। साईं साईं वो, 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 साईं साईं वो। बैठा तू साईं को निहारे, चलता जा साईं के सहारे। आज जब कथा यहां पर हो रही है, कोई 33-34 सालों का इस मंदिर के साथ एक रिश्ता बंधा हुआ है। वो सारे पुराने लोग याद आ रहे हैं। भाई साहब का साथ 1998 में छूट गया। भाई साहब जब बाबा को भोग लगाते, अभी भी वो प्रथा जारी है, तो मैं कई दफे देखता कि बाबा की मूर्ति को वो भोग लगाते सिर्फ सांकेतिक रूप से नहीं लगाते थे। वो बाकायदा एक पीतल की थाली होती, उसमें निवाला तोड़ते और इस मूर्ति के, इस विग्रह के होठों तक वो ले जाते। और जब उनके हाथ बाबा के होठों से वो निवाला लिए हुए छूते तो भाई साहब की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते। एक बार नहीं, ये मैंने कई बार देखा है। उनकी अनुभूति की आप तीव्रता देखिए। कि बिल्कुल किसी असली सच्चे इंसान को वो भोग लगा रहे हो। उनके मनोभाव नहीं, उनका शरीर भी पूरी तरह उसी प्रकार से रोमांचित हो जाता और वो भोग लगाते हैं। एक जग्गी जी होते थे, एक साधवानी जी होते थे, एक मुरलीधर तुलसानी जी होते थे, रवि लखेवार जी होते थे, के शर्मा जी तो अभी भी इस मंदिर के साथ लगातार उनसे कई दफे मुलाकात होती है। राकेश सैनी जो अब हर गुरुवार को बाबा को भोग लगाते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई जब वो 10वीं में थे और एनसीसी में, शायद नेवी के कैडेट थे, आप आर्मी के थे, और कई बार एनसीसी की आर्मी की यूनिफॉर्म पहने हुए यहां बाबा के मंदिर आ जाते थे।
तो मंदिर का रिश्ता ही ऐसा है। इस मंदिर ने एक बड़ी अच्छी परंपरा शुरू करी है कि इसने आस पड़ोस में रहने वाले नौजवान लड़कों और लड़कियों को, जिनको कि ये मंदिर प्रबंधन सेवादार कहता है, बाबा की सेवा में जोड़ा है। ये भाई साहब के समय से परंपरा इस मंदिर की लगातार चल रही है। सफेद कुर्ता पजामा, सफेद पैंट शर्ट, सफेद सलवार कमीज और सफेद साड़ी पहने हुए बच्चे और बच्चियां इस मंदिर की सेवा को बखूबी संभालते हैं। और श्री साईं अमृत कथा का मुझे याद नहीं है भोपाल में कौन सा पड़ाव है, लेकिन प्रत्येक पड़ाव में इन्हीं सेवादारों ने हर श्री साईं अमृत कथा की व्यवस्था बखूबी संभाली है। लोगों को रिसीव करना हो गर्मजोशी के साथ, उनके भाल पर अष्टगंध लगाना हो, बैठक व्यवस्था करनी हो, लोगों को आगे पीछे सरकने के लिए कहना हो जिससे किसी को बुरा ना लगे, आरती का प्रबंधन हो, बाबा की भोग की व्यवस्था हो, सब इन नौजवान लड़के और लड़कियों ने हमेशा संभाली है। आज भी ये मंदिर जो है लगातार जवान इसीलिए बना हुआ है क्योंकि इसमें लगातार नया खून आता जा रहा है। भाई साहब के देहावसान के बाद चूंकि बाबा और आयुष बहुत छोटे थे, इस मंदिर की व्यवस्थाएं थोड़ी चरमरा गई थी। इसका भौतिक स्वरूप जीर्ण शीर्ण सा हो गया था। लोग तो आते थे, बाबा का ओज भी वैसा ही है, उस समय भी वैसा ही था, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी से यह मंदिर भी जूझा। मैं आपको यह बात इसलिए बता रहा हूं कि हम सबके जीवन में कोई ना कोई एक वक्फा, एक इंस्टेंस, एक दायरा ऐसा आता है जब हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम लोग डावाडोल हो जाते हैं। और तब साईं किसी न किसी को एक संदेश वाहक बना करके हमारी मदद करने भेज देते हैं। सोचिए जरा, इस बाबा की लीला में भी कोई गहराई होगी कि जिस दर पर आकर माथा टेकने से हम सब की झोलियां भर जाती हैं, क्यों ऐसा हुआ कि इस मंदिर में ऐसा समय भी आया जब व्यवस्थाएं सब जीर्ण शीर्ण हो गई थी, अस्थिरता हो गई थी। तब बाबा ने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा, नरेश छाबानी, शायद यही नाम था उनका। वो आए, नौजवान लड़का था, फितूरी टाइप का था, उसके दिमाग में कुछ रहता था, ऊर्जा बहुत थी, और उसने आकर के मंदिर के भौतिक स्वरूप को संवारने का काम किया। मार्बल जो काला पड़ गया था उसकी सफाई करवाई, घिसाई करवाई, खूबसूरत से शैंडलियर्स मंदिर में लगवाए उसने, वायरिंग ठीक ठाक करवाई। ऐसे ही जब हम लोग डावाडोल होते हैं
तो साईं या तो खुद स्वरूप लेकर के किसी को भेज देते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि हमारी मुश्किलें हल होना शुरू हो जाती हैं। तो यह मंदिर भी वैसा ही हुआ, इस मंदिर के साथ भी वैसा ही हुआ। जिस रहस्यमयी तरीके से वो नवयुवक यहां पर आया था, उसने काम करवाए, उसी रहस्यमय तरीके से वो नवयुवक इस मंदिर से गायब भी हो गया। सब काम करवाने के बाद वो गायब भी हो गया। जो उसका व्यवसाय बताया गया वहां वो कभी किसी को मिला नहीं। हम जैसे लोग जो इस मंदिर से लगातार जुड़े रहे, उनको भी वो कभी दोबारा दिखा नहीं। तब तक बाबा शांडिल्य बड़े हो रहे थे और बाबा ने उनको जो व्यक्तित्व दिया है, उसके चलते मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने न सिर्फ अपने पिता की विरासत संभाली, बल्कि उसको उनसे भी 20 करके दिखाया। उनको भी परेशानियां आती हैं और न जाने क्यों वो अपने मन की गुत्थियां मेरे साथ साझा करते हैं, लेकिन हर मुश्किल से बाबा इस मंदिर को, इस मंदिर के संचालकों को और हम जैसे भक्तों को तार देते हैं। ऐसा होता ही है, हमेशा होता है। ठीक वैसा ही जैसा श्री साईं सच्चरित्र में एक अध्याय में उल्लेख आता है कि माधवराव देशपांडे उर्फ श्यामा की भयाहू यानी उनकी भाभी कोपरगांव में बीमार पड़ गई थी और श्यामा कोपरगांव जाने के लिए विचलित हो रहे थे। बताया गया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। श्यामा की इच्छा हुई कि मैं रात में उनको खबर मिली और रात ही में मैं कोपरगांव पहुंच जाऊं, ऐसी उनकी इच्छा हुई। बाबा की इजाजत के बिना न कोई शिरडी आ सकता था, न कोई शिरडी से जा सकता था। श्यामा बाबा के पास आए और बाबा से अनुमति ली कि बाबा मेरी भैयाहू की तबीयत खराब है, न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है, मैं कोपरगांव जाना चाहता हूं। बाबा ने कहा क्या जल्दी है, सवेरे चले जाना। बाबा ने कहा क्या जल्दी है, सवेरे चले जाना। बाबा की आज्ञा से आगे तो कुछ भी नहीं है। श्यामा रुक गए। सवेरा होते होते उनको खबर मिली कि रात ही में उनकी भाभी की तबीयत संभल गई है और अब कोई चिंता की बात नहीं है। तब श्यामा बाबा से कहते हैं मस्जिद जाकर के कि क्या करते हो बाबा, पहले तो अंधड़ पैदा करके हम सबको विचलित कर देते हो और बाद में सब कुछ शांत कर देते हो। क्यों ऐसा करते हो बाबा तुम, क्या कारण है? बाबा ने कोई जवाब दिया कि नहीं दिया ये तो सच्चरित्र में पढ़ने को नहीं आता है, लेकिन मेरा अनुभव बाबा से जितनी मेरी छोटी मोटी जान पहचान मुलाकात है, उसके चलते मुझे लगता है कि बाबा ये सब इसलिए करते हैं कि हमारी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाए। जितनी मुश्किलें पैदा होंगी, जितनी हमारी श्रद्धा अडिग होगी, जितना हम सब्र रख करके रहेंगे, उतना हम साईं के प्रति भक्ति की सीढ़ियां चढ़ते 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 वहां पहुंच जाएंगे जहां हम
साईं को आलिंगनबद्ध कर सके। हम सब ये थोड़ी ना चाहते हैं कि जीवन भर हम लोग एक विग्रह के सामने खड़े हो जाएं और उसी से मांगते रहें। कहीं ना कहीं मन में इच्छा होती है कि हम साईं के गले लग जाएं, ये साईं हमें गले लगा ले। और ऐसा होता है, हम साईं के साथ मिलते हैं। एक क्षण के लिए, एक क्षण के 100वें 1000वें हिस्से के लिए भी हमारे जीवन में एक लम्हा ऐसा आता है जब हम साईं के साथ एकाकार हो जाते हैं। तब हमें साईं से कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन फिर इसी दुनियादारी में हम लोग उलझ जाते हैं। ये जानते हुए कि इस दुनिया से दिल लगा करके हमको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि जितनी चीजें हम बाबा से मांग रहे हैं वो सब के सब हमारे जीवन में उपद्रव पैदा करने वाली है। हम अपना उपद्रव खुद ही पैदा करते हैं। दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा? दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से क्या मिलेगा? यादे खुदा किए जा, यादे खुदा किए जा, तुझको खुदा मिलेगा, तुझको खुदा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा कर, दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, दौलत हो या हुकूमत, ताकत हो या जवानी, हर चीज मिटने वाली, हर चीज आने जानी, हर चीज मिटने वाली, हर चीज आने जानी, ये सब गुरूर एक दिन, ये सब गुरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा। ये सब गुरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा। यादे खुदा किए जा,
पलट कर गुजरा हुआ जमाना, आता नहीं पलट कर गुजरा हुआ जमाना। क्या सांस का भरोसा, क्या मौत का ठिकाना, क्या सांस का भरोसा, क्या मौत का ठिकाना। यूं जिंदगी गवाकर, यूं जिंदगी गवाकर क्या फायदा मिलेगा। यूं जिंदगी गवाकर क्या फायदा मिलेगा। यादें खुदा किए जा। तकदीर जो दिखाए चुपचाप देखता चल। तकदीर जो दिखाए चुपचाप देखता चल। ईमान के सहारे नेकी का रास्ता चल। ईमान के सहारे नेकी का रास्ता चल। इस रास्ते पे चलकर, इस रास्ते पे चलकर हर रास्ता मिलेगा। इस रास्ते पे चलकर हर रास्ता मिलेगा। यादें खुदा किए जा, को खुदा मिलेगा। यादें खुदा किए जा, तुझको खुदा मिलेगा। यादें साईं किए जा, यादें साईं किए जा, यादें साईं किए जा।